औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार का एक जिला है। इस क्षेत्र के लोग मगही और हिंदी बोलते हैं। औरंगाबाद भी देव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षाविद शिवनारायण सिंह की माने तो औरंगाबाद का नाम पहले नौरंगा हुआ करता था। बिहार में औरंगजेब के गवर्नर दाऊद खान ने नौरंगा का नाम औरंगाबाद कर दिया था। औरंगाबाद में देखने लायक बहुत से दार्शनिक स्थल मौजूद है। चलिए जान लेते हैं औरंगाबाद में घूमने के प्रसिद्ध फेमस जगह के बारे में। अब अगली जगह है देव सूर्य मंदिर। यह बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू सूर्य मंदिर है। यह औरंगाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर टाउन नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर का शिल्प ओडिशा के कोणार्क मंदिर से मिलता जुलता है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ पश्चिम अभिमुख देव सूर्य मंदिर माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा फलदायी एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया है। अब अगली जगह है उगमा मंदिर। बिहार के औरंगाबाद जिले के मदमपुर प्रखंड के उमरा पहाड़ी पर जमीन से 100 ऊंची स्थित उगामा मंदिर भगवान श्री सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को जिले ही नहीं बल्कि राज्य की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 1496 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर का निर्माण चौकोर ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। अब अगली जगह है अमजर शरीफ। बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित हजरत सदाना मोहम्मद जिलानी का मजार मुस्लिम धर्म के इस्लाम लोगों का एक आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है, जो पचरुखिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजरत सैदना मोहम्मद जिलानी इस्लाम धर्म के एक संत थे। यहाँ हर साल जून महीने से इस्लाम के लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है। इसे हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी मजार के नाम से भी जानते हैं। अब अगली जगह है श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, देवकुंड। दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद और जहानाबाद के बॉर्डर पर दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश का इकलौता यह नीलम पत्थर का अद्भुत शिवलिंग वाला देवकुंड बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में पहले श्री राम उसके बाद च्युवन ऋषि ने पूजा की थी। इस मंदिर पर प्रत्येक वर्ष सावन के महीनों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ पर कांवरिया लोग पटना गया से गंगाजल लेकर पूरे 110 किलोमीटर चलकर इस मंदिर के पास पहुँचते हैं। अब अगली जगह है सिरिस। औरंगाबाद में स्थित सिरस गांव एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव में से एक है। यहाँ पर आपको शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ नायकों ने जहाँ मीटिंग किया था, उस स्थान को मैदान बना दिया, वो देखने को मिलेगा। सिरिस में ही औरंगजेब के शासनकाल में बनाई हुई एक मस्जिद मिल जाएगी। अब अगली जगह है पवई, माली और चंदनगढ़। यह स्थान राजस्थान से मिलता जुलता जगह है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के प्रवासियों के इतिहास मध्य युग और आधुनिक काल के दौरान की भूमिका पाई जाती है। यहाँ पर आपको पुराना किले के अवशेष मिल सकते हैं, जिसे पवई किला भी कहते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह सब राजस्थान से लाया हुआ भग्नावशेष है। यहीं पर कभी मध्यकालीन काल में राजस्थानी समुदाय के लिए ये शरण का केंद्र था। यहाँ पर उन्होंने अपने घर से दूर यहीं पर घर बनाकर कई सालों तक जीवन यापन किए थे। अब अगली जगह है पीरू। औरंगाबाद के सभी पर्यटक स्थलों में से एक पीरू ऐसा पर्यटक स्थल है। यहाँ मुगल काल के अतीत के बारे में बताता है, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह स्थान प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि प्राचीन काल में पीरू को प्रीतिकुट के नाम से जाना जाता था। यह पर राजा हर्षवर्धन के दरबारी एक महान कवि वंभट्ट का जन्म स्थान है। पीरू बिहार के औरंगाबाद जिले के छोटा सा गांव जो दाऊदनगर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पीरू में औरंगजेब के शासन काल के द्वारा बने एक मस्जिद का घर भी है। अब अगली जगह है छठ पर्व। छठ पर्व बिहार के सभी पर्वों में से मुख्य पर्व है। शायद आपको नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। शायद इससे बहुत लोग अनजान होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के त्योहारों में छठ पर्व के विशेष उल्लेखनीय होने की कथा की शुरुआत औरंगाबाद जिले से ही होते हैं। यहाँ देश ही नहीं विदेश के लोग भी आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। यहाँ के लोगों को कहना है कि जब देवासुर संग्राम में असुरों के साथ देवता हार गए, तब देव माता अदिति ने देवार में छठ मैया की आराधना करके तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की थी। वह त्रिवेदी रूप आदित्य भगवान थे। तभी से छठ का नाम से उदय हुआ और छठ की परंपरा शुरू हो गई। अब अगली जगह है कल्प वृक्ष धाम। कल्प वृक्ष धाम बिहार के कुटुम्बा प्रखंड नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर 200 साल पहले राधा कृष्ण के मंदिर है, जिसे बंगाली बाबू ने बनाई गई थी। उसी मंदिर के प्रांगण में यह कल्प वृक्ष स्थित है। कल्प वृक्ष के पीछे एक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था
तो उस समय 14 रत्न निकले थे। उसमें से एक कल्प वृक्ष था, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बिहार के औरंगाबाद जिले में इसी स्थान पर स्थापित किया था। अब अगली जगह है झुनझुनवा पहाड़। यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा है जो अपनी सुरीली ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जब पत्थर से पत्थर को टकराते हैं तो पत्थर से मेटल साउंड टन टन की आवाज आती है, इसलिए इसे झुनझुनवा पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक इस पवई पहाड़ देखने आते हैं। पहाड़ के शिखर पर शिवलिंग स्थापित है, जहाँ सावन में जल चढ़ाने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह औरंगाबाद से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पिकनिक मनाने के लिए सबसे अच्छा जगह है। अब अगली जगह है गौरी शंकर गुफा। यह औरंगाबाद के पवई पहाड़ी पर स्थित बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जो लोग पहाड़ों की सैर करने जाते हैं तो यहीं पर गुफानुमा मंदिर में भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा का भी दर्शन करते हैं। यह पौराणिक गौरी शंकर गुफा उमगा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ बिहार एवं झारखंड से प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा और दर्शन करने पहुँचते हैं। हर वर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है। अब अगली जगह है सतवाहिनी देवी मंदिर। यह बिहार के औरंगाबाद के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। सतबहिनी माँ के मंदिर को लोग सती माई मंदिर या सती स्थान के नाम से पुकारते हैं। इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि यहाँ कालांतर में एक बरगद का पेड़ था, जहाँ माता रानी रहा करती थी। अब वही बरगद के पेड़ के जगह मंदिर बनाई गई है। आप मंदिर के गर्भ में मुख्य रूप से माँ दुर्गा को और बरगद के पेड़ का दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर की इमारत सीढ़ियों से युक्त 2 मंजिला है। यह औरंगाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर अंबा में स्थित है। अब अगली जगह है दाऊद खान किला। दाऊद खान किला औरंगाबाद, बिहार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह किला मुगल साम्राज्य के समय में बनाया गया था और अपनी भव्य शैली और विशालकाय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इस किला को मुगल सम्राट शाहजहां के सिपाही दाऊद खान ने बनवाया था। इसका निर्माण मुख्यतः ईंटों से किया गया था। किले के अंदर जर्जर हालत में 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद है। यह औरंगाबाद से 35 किलोमीटर पर दाऊदनगर में स्थित है। अब अगली जगह है उगमा पहाड़। उमगा पहाड़ औरंगाबाद के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ है। यह औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इस पहाड़ पर घूमने के लिए बहुत से जगह है। अगर आप शांत वातावरण और ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब अगली जगह है एनटीपीसी नवीनगढ़। नवीनगढ़ औरंगाबाद, बिहार में स्थित एनटीपीसी एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी है जो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करना है, जैसे कि थर्मल ऊर्जा, जल, कोयला और आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थानीय और राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगढ़ तालुक के शिवमपुर गांव में स्थित है। अब अगली जगह है गाजना धाम। यह मंदिर औरंगाबाद के नवीनगढ़ में शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। नवरात्र में यहाँ भीड़ लगती है। इस मंदिर में किसी मानवी काया की मूर्ति नहीं है, बस निराकार की पूजा होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र आदि मानवों का निवास स्थान था। पोल्डी गांव में देवी देवताओं की कई पुराने प्रतिमाएं अवशेष आज भी उपलब्ध है।